बेटा बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में आपको कैसे पास होना है, किस तरीके से ये एग्जाम निकलेगा, तो आज इसी पे बेटा हम चर्चा करेंगे आपसे। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो बिहार पॉलिटेक्निक है इसमें आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि अगर आपको साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करोगे तो 30-30 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप 200 का आंकड़ा पार कर लेते हैं तो फिर आप ये भी समझ जाइएगा कि आपको सरकारी कॉलेज कहीं ना कहीं मिल जाता है, लेकिन 240-250 के आंकड़े को पार कर लेते हैं तो फिर आप टॉप कॉलेज की श्रेणी में चले जाते हैं। क्योंकि इतने कम नंबर पे भी टॉप कॉलेज इसलिए मिल जाता है बेटा क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक में जो पेपर का लेवल रहता है वो एक अच्छा खासा लेवल रहता है, और मैं अभी आपको बता रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब पेपर का लेवल अच्छा रहेगा तो 200 नंबर भी आपका सफिशियंट रहेगा सरकारी कॉलेज के लिए। ठीक है, और बाकी सारे स्टेट्स की बात करेंगे जहाँ पे बेटा आपका पेपर का लेवल थोड़ा डाउन बनाया जाता है, लो लेवल का बनाया जाता है, तो उसमें तो कोई बेटा टेंशन ही नहीं होती है। उस स्टेट में जो है आपका अगर 300 भी आता है तो भी जो है सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा किसी को नहीं पता, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ला देते हैं उतना नंबर। ठीक है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स में बेटा आपके पास 30 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में आपके पास 30 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स में आपके पास 30 क्वेश्चन है। रहा आपके पास बेटा 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन आपको कैसे तैयार करने हैं, कहाँ से पढ़ना है, तो आज मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप चक्षु प्रकाशन की ये किताब खरीद सकते हो। ठीक है, ये चक्षु प्रकाशन की बिहार पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा की किताब है, और मैं आपको बताऊं कि बिहार पॉलिटेक्निक पर बेस्ड है, मतलब जो कंटेंट बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है वही सेम कंटेंट आपको इस किताब में देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि और सारी मार्केट में किताबें हैं वो कॉमन किताबें, मतलब पॉलिटेक्निक की हर स्टेट के लोग उसको लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ बिहार के स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक के प्रवेश परीक्षा के बेस पर डिजाइन की गई। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप यहां से खरीद सकते हैं। अब आप देखिएगा, ये आपके पास रहा बेटा पहली बात फिजिक्स का, ये केमिस्ट्री का, ये मैथ का। तो फिजिक्स में भी ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं से कुछ भी क्वेश्चंस पूछ दिया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, क्या होता है सर, फिजिक्स में जो सबसे ज्यादा 3 चीज पकड़ के रखता है बिहार पॉलिटेक्निक, और वो ये है कि यहां से बेटा आपके पास सबसे तगड़े तरीके से पकड़ेगा बेटा आपके इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, और तगड़े तरीके से इस कदर पकड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल से मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपको देगा, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल आपको देगा। ठीक है, थ्योरी नहीं कि विद्युत धारा मापने वाली युक्ति का क्या नाम है, ये थ्योरी हो गया, थ्योरी नहीं बेटा, मैक्सिमम जो है आपका न्यूमेरिकल ही पूछता है बिहार पॉलिटेक्निक में। और उसके बाद अगर पूछेगा मैग्नेट से बेटा, तो मैग्नेट से 2-4 थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है, क्योंकि पहले भी मैग्नेट से थ्योरी ही चला है। और लेकिन अब जब लाइट में आ जाओगे बेटा तो लाइट में भी आपका न्यूमेरिकल, तो यहां से भी न्यूमेरिकल, यहां से भी न्यूमेरिकल, यानी प्रैक्टिस आपको जो टोटली करना है एक अच्छे खासे लेवल वाले प्रश्नों का करना है, ताकि जब एक अच्छे खासे लेवल के प्रश्नों को आप कर पाएंगे तब जाकर के आपका जो है बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम बेटा निकल पाएगा, उसमें और कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी जो है बिहार पॉलिटेक्निक निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो आप इसके न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करिए, इसके न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करिए। सच में बेटा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिए ना तो 20+ क्वेश्चन आप फिजिक्स में ही कर पाएंगे, 20+ क्वेश्चन आपका फिजिक्स में हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली केमिस्ट्री में जो क्लास 10th का पैटर्न है उसको तो पूरा फॉलो कीजिएगा ही, लेकिन इसके साथ ही साथ बेटा अपना ऑर्गेनिक वाला सेक्शन, कार्बन वाला सेक्शन जरूर तैयार कर लीजिएगा, और केमिस्ट्री के भी जहां से न्यूमेरिकल आते हैं वो तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से भी बेटा न्यूमेरिकल ही आता है। ज्यादा क्वेश्चन आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यहीं से आते हैं। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10th का जितना है उतना तैयार कर लेंगे तो आप समझ जाओ कि केमिस्ट्री का भी आ जाएगा। अब मैथमेटिक्स में आप जो है एक काम करिएगा कि 10th के सवाल को तो आप लोग को बनाना ही है, उसका तो प्रैक्टिस बेटा करना ही है। साथ ही साथ 11+12 में भी आपके जो बेसिक चैप्टर हैं, जैसे त्रिकोणमिति है तो वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जब त्रिकोणमिति ये लोग पूछते हैं तो लेवल भूल जाते हैं कि 10वीं का बच्चा पेपर दे रहा है कि 12वीं का। तो 11 एंड 12 बोथ आर इंपॉर्टेंट, तो दोनों के लिए बेटा ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए सफिशिएंट रहेगी, तो यहाँ से आप लोग ट्रिग्नोमेट्री आप लोग अपना देख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा आपके पास जो है मैट्रिक्स वगैरह से भी सवाल आते हैं, चाहे मैट्रिक्स का गुणा हो गया, चाहे मैट्रिक्स का आपका जोड़ हो गया या घटाना हो गया, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। और जो मैंने बुक आपको रिकमेंड की है उसमें जो है आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप कहोगे बेटा तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मुझे कराने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दूंगा। और इसका फायदा जानते हैं क्या होगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख करके आपको यह पता चलेगा कि बिहार में लेवल क्या है पेपर का, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इकलौता मैं ही हूं कि मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आपके भाई बहन या फिर आपके बड़े भैया या फिर आपके गांव में कोई भी जो बिहार पॉलिटेक्निक का पेपर दिया होगा, तो ऑफलाइन पेपर होता है, तो उसके पास तो पेपर है ही। तो जब उसके पास पेपर है बेटा, तो ऑलरेडी एक बार आप जरूर ये देख लीजिएगा कि उसके पास जब पेपर है तो क्या पेपर का लेवल कह रहा है, किस तरीके से चीजें चल रही है, ठीक है। तो ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर बिहार पॉलिटेक्निक से रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बाकी सारी चीजें बेटा आपकी बिहार पॉलिटेक्निक की चलेंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।